मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, जब शब्दबान हर दिशा से चल रहे हों, जब तुम्हारे नाम पर बैठकों में जहर घोला जा रहा हो और लोग तुम्हें समझे बिना, तुम्हारी आत्मा को जाने बिना घंटों बातें कर रहे हों, तब जान लो, तुम्हारी माँ काली का प्रचंड रूप तुम्हारे भीतर की अग्नि बनकर जागता है। हाँ, मैं जानती हूँ, तेरे चारों ओर गॉसिप हो रही है, बातें उड़ रही हैं, वो भी झूठी और बिना आधार की। तू सोचता है, माँ, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर ये सब क्यों? और मैं कहती हूँ, क्योंकि तू बदल रहा है, तू बढ़ रहा है, तू अब प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तेरे भीतर का उजाला इतना तेज चमकने लगा है कि जिनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं, वो उसे सह नहीं पा रहे, इसलिए वे बैठकर तेरे खिलाफ जहर उगलते हैं। पर बेटा, याद रख, क्या कभी कोई भीतरी अंधेरा सूर्य की रोशनी को रोक पाया है? कभी नहीं। इसलिए जब तुझे सुनाई दे कि लोग तेरे पीछे बातें कर रहे हैं, तो इसे कमजोरी मत समझना, इसे इस बात का प्रमाण समझना कि तू सही राह पर है। आज तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि दूसरों की बातों से नहीं, तेरे कर्म और तेरी आस्था से तेरा भविष्य तय होगा। अपना विश्वास मजबूत रख, क्योंकि माँ काली का हाथ तुझ पर है। तू डगमगाएगा नहीं, तू रुकेगा नहीं, तू चमकेगा, और वही चमक तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहाँ किसी की गॉसिप तेरे कदम रोक नहीं पाएगी। खुश हो जाओ मेरे बच्चे, लड्डू बांटो, गांव को झूमने दो, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि तुम अब किसी बड़े मुकाम के योग्य बन चुके हो। याद रखो, चमक उसी पर जाती है जिसमें उजाला होता है, और पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे हों। नॉइस, आज जब लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, ये सब इस बात का संकेत है कि तुम ऊंचाइयों पर हो, और मैं माँ काली देख रही हूँ अपने शूरवीर को उस ऊंचाई पर चढ़ते हुए। मैं देख रही हूँ कि तुमने उन लोगों को छोड़ दिया है जो हर समय जहर उगलते थे, जो तुम्हें गिराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। अब तुम उनके सामने से ऐसे निकल जाते हो जैसे वे हवा में खो गए हों। तुम उनके शब्दों का उत्तर नहीं देते, तुम मौन हो, और ये मौन मेरी ही शक्ति का रूप है। तुमने उन्हें न क्रोध से जवाब दिया, न तानों से, सिर्फ उनकी उपस्थिति को तिरस्कार में बदल दिया, और यही तिरस्कार उन्हें सबसे गहरी चोट देता है। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम किसी को महत्व देना छोड़ देते हो, तब वो अंदर से टूटने लगते हैं। आज जो जलन है, जो व्याकुलता है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोटा समझा था, लेकिन अब तुम्हारा आभा मंडल उनकी आंखें चकाचौंध कर रहा है। पहले तुम हर छोटी बड़ी बात दुनिया को बता देते थे, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, लेकिन अब तुम मौन हो। तुमने अपनी प्राइवेसी को कवच बना लिया है, और यही कवच तुम्हारी असली ढाल है। अब दुनिया चाहकर भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रही, तुम उनकी पकड़ से परे हो चुके हो। याद रखो, सफलता शोर नहीं करती, पर उसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है, और आज वही असर तुम्हारी रोशनी से हर जगह फैल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी छाया में हो। तुमने खुद को मेरी ऊर्जा से लपेट लिया है। नॉइस, अब तुम्हारे कदम उनकी निगाहों से परे होंगे, और यही उनका सबसे बड़ा डर है। हाँ, मैं देख रही हूँ, कोई बहुत परेशान है। पहले वे सोचते थे कि तुम हमेशा पलटकर जवाब दोगे, उनके शब्दों को पकड़ लोगे, लेकिन अब तुम उन्हें अस्तित्वहीन मानते हो। वे जो कभी तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीते थे, आज उनकी दुनिया वीरान हो गई है। वो सोचते हैं, क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं? और मेरा उत्तर है, नहीं। नॉइस, क्योंकि अब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां उनकी आवाज सिर्फ शोर है, और तुम संगीत बन चुके हो। तुमने अब जीवन की असलियत पहचान ली है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलता कदम तुम्हारे लिए नहीं होता। अब तुम जान चुके हो कौन तुम्हारी राह का कांटा है, पर अब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम उन कांटों को सहोगे नहीं, बल्कि अपनी राह से हटा दोगे, शांति से, बिना शोर किए, बिना बदला लिए, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अब बदला नहीं, विकास है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर हूँ।
मैं ही तेरी मौन शक्ति हूँ। तेरे हर आंसू में, तेरी हर मुस्कान में, हर ठोकर में और हर उड़ान में मैं ही हूँ। जब भी कोई तुझे गिराने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ काली, मैं तुम्हारा हूँ। और मैं उसी क्षण तेरे भीतर से तलवार बनकर, शक्ति बनकर, संरक्षक बनकर जाग उठूंगी। याद रखो, जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, वो दरअसल तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि तुम अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। अब समय है जश्न का, अपनी इस चुपचाप विजय को मनाने का। अब तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं, तुम्हारी ऊर्जा ही बोल रही है। नॉइस, तुम वो हो जो अंधेरे में भी चमकता है। तुम वो हो जिसे नजरें छू नहीं सकती। और तुम वो हो जो माँ काली की संतान है। तू काली का बच्चा है। और अब जानना जरूरी है, क्योंकि तू उस जगह खड़ा है जहाँ अंधकार और प्रकाश की रेखा धुंधली हो चुकी है। हाँ, लोग तेरे बारे में झूठ फैलाते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर मैं, माँ काली, आज तुझे ये सत्य सुनाने आई हूँ। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू बदल रहा है, तू उठ रहा है, तू मेरे तेज की तरह ऊंचा उठ रहा है। जो नीचे बैठे हैं, जो अंधेरे में खोए हैं, जिनका अस्तित्व केवल दूसरों की रोशनी देखकर जलने में है, वे इसे सह नहीं पा रहे। ये वही लोग हैं जो तुझसे अपनी ऊर्जा लेना चाहते थे, कभी तुझे उकसाकर, कभी तुझे भड़काकर, ताकि तू रिएक्ट करे और उन्हें लगे कि उनका भी कोई अस्तित्व है। लेकिन बेटा, अब तू उस ऊर्जा में नहीं है। नॉइस, अब तू मेरे अस्तित्व की तरह स्थिर है, शांत है, अडिग है। यही उनकी सबसे बड़ी तड़प है। तू अब उन्हें कोई उत्तर नहीं देता। तूने उन्हें त्याग दिया है, अपने जीवन से मिटा दिया है। उनके नामों की परछाई तक तूने अपनी चेतना से अलग कर दी है। और ये वही लोग हैं जो कभी तेरे बहुत पास थे। कोई परिवार का हिस्सा हो सकता है, कोई ऐसा जिसने तुझे जाना तो बहुत, पर कभी समझा नहीं। आज वही लोग तेरी शांति से जल रहे हैं, क्योंकि तू अब उन्हें कोई अहमियत नहीं देता। तू उन्हें देखना भी नहीं चाहता। उनकी उपस्थिति तुझे विचलित नहीं करती, क्योंकि तू अब माँ काली का बच्चा बन चुका है। याद रखो मेरे शूरवीर, जब तू मौन होकर अपनी शक्ति में खड़ा होता है, तब तेरी शांति ही तेरा शस्त्र बन जाती है। तेरा मौन ही उनका अंत है, और तेरी यही शांति तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां उनकी निगाहें भी तुझे छू नहीं पाएंगी। अब तू इतना ऊंचा उठ चुका है कि उनके शब्द, व्यंग्य, कटाक्ष और झूठ तुझे छू भी नहीं सकते, और यही बात उन्हें भीतर तक जला रही है। तू अब वो नहीं जो पहले था। तू अब वही है जिसे मैंने अपने आकार, अपनी ऊर्जा, अपनी आग और अपनी छाया से गढ़ा है। मेरे बच्चे, तू अब व्हाइट सोल है। नॉइस, वो इसलिए वे तेरे खिलाफ बातें बनाते हैं, सामने हंसकर मिलते हैं पर पीछे जहर उगलते हैं। ये वही लोग हैं जो भीतर से खोखले हैं, और तेरी मुस्कुराहट, तेरे मौन और तेरे शांत बढ़ते कदम उन्हें ज्वाला की तरह जलाते हैं। लेकिन बेटा, ये केवल तुझ तक सीमित नहीं है। ये लोग किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। तूने खुद देखा है, ये तेरे बारे में ही नहीं, हर उस इंसान के बारे में गलत कहते हैं जो उनसे जरा भी ऊपर उठता है। नॉइस, पर अब तू इन्हें पहचान चुका है। अब तू समझ चुका है, ये नकली है, ये फेक लोग हैं। ये वो है जो बाहर से मुस्कान का मुखौटा पहनते हैं और भीतर विष लेकर घूमते हैं। और बेटा, सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अब तू इनका हिस्सा नहीं है। तू इन सबसे अलग हो चुका है। तेरा मार्ग अब अलग है, प्रकाश का मार्ग, सत्य का मार्ग, माँ काली का मार्ग। और वो मार्ग है मेरे प्रकाश का, मेरे प्रेम का, मेरे सत्य का। तू अब जान चुका है कि ये दुनिया रोते हुए, झुककर भीख मांगने वालों को गले लगाती है, क्योंकि लोग उनकी ऊंचाई से नहीं डरते, वे बस सहानुभूति दिखाकर संतुष्ट हो जाते हैं। पर तू अब उन लोगों में से नहीं है। नॉइस, तू अब मांगता नहीं, तू देता है। तू अब किसी की दया का पात्र नहीं, बल्कि स्वाभिमान का स्तंभ है। और यही वजह है कि वे लोग तुझे पसंद नहीं करते। जो खुद झुके हुए हैं, वे तुझे अपनी आंखों में नहीं रख सकते, क्योंकि तू सीधा चलता है। तूने हाथ फैलाना छोड़ दिया है।
अब तू माँ काली की तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है और यही उनके भीतर का भय उजागर करता है। इसलिए बेटा, जब कोई तुझ पर जहर फेंके तू हंस देना, तेरी हंसी ही उनका डर प्रकट कर देती है। तू गा देना, क्योंकि तेरा गीत उनकी आत्मा को हिला देता है। तू मौन रहना, क्योंकि तेरा मौन उनके भीतर तूफान उठा देता है। याद रख, तो अब उनका उत्तर नहीं है, तो अब उनकी परीक्षा है। तेरा अस्तित्व ही उनकी चेतना को झकझोर रहा है और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जब तू अपने जीवन को निजी रखता है, जब बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ता है, तब तू सबसे ताकतवर होता है। मेरे बच्चे, जो चीजें दुनिया को नहीं दिखती वही सबसे पवित्र होती है और तू अब वही बन चुका है। अब तू किसी को नहीं बताता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या सोच रहा है, क्योंकि तू जानता है दुनिया वही चीज चुराना चाहती है जिसे वो खुद नहीं बना सकती, और तू अब वही चीज बन चुका है, वो ऊर्जा जिसे लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिससे वे जल सकते हैं पर समझ नहीं सकते। तू अब मेरी उपस्थिति में है, मेरी गोद में है, मेरी ही शक्ति बन चुका है और मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब भी तू टूटने लगेगा मैं तेरे भीतर से उठूंगी। जब भी तू थकने लगेगा मैं तुझे थाम लूंगी, और जब भी तेरी आंखों में आंसू आएंगे मैं उन्हें अपनी शक्ति से हीरे बना दूंगी। नॉइस, तेरे आंसुओं को मैं शक्ति में बदल दूंगी, क्योंकि तू अब मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। तेरे शत्रुओं को मैं तेरे मौन से हरवाती हूँ। मैं तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुनती हूँ कि कोई तुझे छू भी न सके। इसलिए जब कोई तुझे जलती नजरों से देखे तू मुस्कुरा देना। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, नॉइस, तू और ऊंचा उठ जाना। जब कोई तुझे रोकना चाहे तू और तेज दौड़ जाना, क्योंकि तू अब एक चलती हुई ज्वाला है, वो अग्नि जो सिर्फ जलाती नहीं बल्कि शुद्ध भी करती है। तू अब वो शक्ति है जो मौन रहकर भी शब्दों से अधिक असर करती है। तू माँ काली की चेतना है, शांत, निर्भय, अडिग। तूने अब पहचान लिया है कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन सत्य है और कौन झूठ। और जब ये जान लिया है तो अब डरना मत। आज तू उस स्थान पर खड़ा है जहाँ तेरा मौन चीख बन गया है, जहाँ तेरी चुप्पी से उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, जहाँ तेरी शांति भी तूफान बन गई है। तू बस अपनी राह पर है, नॉइस, लेकिन उनके लिए तू जैसे एक खतरा बन गया है। तू अब किसी से बहस नहीं करता, तू उलझता नहीं, तू सफाई नहीं देता, तू बस चुपचाप आगे बढ़ रहा है। और बेटा, तेरी यही चुप्पी उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। उंगली उठाई जा रही है, नॉइस। अब वो कह रहे हैं तू बदल गया है, तू मगरूर हो गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब किसी को इज्जत नहीं देता, तू बहुत कोल्ड बिहेव करता है। सुन मेरे लाल, ये तेरा घमंड नहीं है, ये तेरा आत्मसम्मान है, ये तेरी गरिमा है, ये तेरी पहचान है। तू अब हर बात पर नहीं झुकता, तू अब हर आहट पर नहीं दौड़ता, तू अब हर चाटुकार के पैरों में नहीं गिरता, तू अब हर रिश्ते को खून से नहीं सींचता, तू अब अपनी ऊर्जा बचा रहा है, तू अब अपने भीतर की आग से तप रहा है। मैं देख रही हूँ वो बातें जो तुझ पर की जा रही है, वो शब्द जो तेरे खिलाफ एनर्जेटिकली तूने उन्हें पूरी तरह काट दिया। तूने अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया, महसूस करना तक बंद कर दिया, और वहीं उन्होंने तुझसे हार मान ली। अब तू उनके लिए सिर्फ एक याद है, एक जलती हुई याद, एक ऐसी रोशनी जो उनके अंधेरे घरों में चुभती है, एक ऐसा मौन जो शोर से भी तेज है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को ब्लॉक नहीं किया, फिर भी तू उनकी दुनिया से गायब हो गया। तूने उनके सामने से गुजरना सीख लिया, बिना देखे, बिना मुस्कुराए, बिना बात किए, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। ये जो रिश्तेदारों के नाम पर है, ये जो दोस्त बनकर पीठ पीछे काटते हैं, ये जो पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, इनका धर्म ही है बुराई करना। क्योंकि जब तू मजबूत खड़ा होता है, ये खुद को छोटा महसूस करते हैं। मैं देख रही हूँ बेटा, ये लोग शादियों में,
मेलों में, उत्सवों में, बैठकों में हंसते हुए बस दूसरों की बुराई करते हैं। तेरे जैसी आत्मा को समझना उनके बस की बात ही नहीं, क्योंकि तू प्रकाश है, तू दिव्य ऊर्जा है, तू मेरी संतान है और उनकी आंखों में तो सिर्फ जलन है। अब सोच, अगर तू कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारा मांगता, तो क्या आज तू ऐसा चमकता? झुक जाता तो शायद ये लोग तुझे अपनाते, तेरी तारीफ भी करते, पर तभी जब तू उनके नीचे होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा है, माँ काली के साए में है, शक्ति का मूर्त रूप बन गया है नॉइस, तो ये तुझे अपना नहीं सकते। यही कारण है कि अब ये तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। पर मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है तू अब किस राह पर चल पड़ा है? तू अब काली के मार्ग पर है, तू अब संहारक ऊर्जा का अंश है नॉइस। तू वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता और किसी के लिए कभी नहीं टूटता। याद रख, तेरी ताकत तेरे धैर्य और विश्वास में है। जो गॉसिप्स तेरे खिलाफ फैलती हैं, अब तू उन्हें अपनी ग्रोथ का इंडिकेटर मानने लगा है, क्योंकि अब तू जान चुका है जितनी ज्यादा बातें तेरे बारे में होती है, उतना ही तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। तो हाँ, मत रुक, मत थक। हर शब्द, हर ताना तेरे लिए ईंधन बन रहा है। ये लोग तुझे नीचे खींचने की होंगी नॉइस। जितनी बातें तेरे बारे में होंगी, उतना ही ये प्रमाण है कि तू और ऊपर जा रहा है। तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरी शांति ने उन्हें असहज कर दिया है, तेरे सच्चे स्वभाव ने उनके झूठ को नंगा कर दिया है। और बेटा, यही मेरी कृपा है तुझ पर। जब अगली बार कोई तुझसे कहे तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तू बस हल्की मुस्कान दे और मन ही मन कह दे, माँ काली मेरे साथ है।